ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है सूर्य देव को लेके, क्योंकि सूर्य देव जो है व्यक्ति को उसके जीवन में, जैसा कि हम जब भी सूर्य देव को लेकर के बात आपके साथ करते हैं तो ये बताते जरूर हैं हम आपको सूर्य देव किन चीजों के कारक हैं। सूर्य देव जो हैं वो व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही तो सब कुछ है जीवन में, ऊर्जा, एनर्जी, यश, फेम, ख्याति, प्रभाव, चिकित्सक तथा विज्ञान के देने वाले हैं ये सूर्य ग्रह। इतनी चीजें देते हैं ये। अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है, ये शुभ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर ये चीजों के ये कारक हैं जिनके नाम अभी हमने आपके साथ लिए। लेकिन अभी अपना कर रहे हैं राशि परिवर्तन, और हमेशा हम आपसे यही कहा करते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन के साथ साथ उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। आज वो परिणाम जिस राशि में रह करके आपको दे रहा है ग्रह, जब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा तो उसके परिणाम चेंज हो जाएंगे उस राशि के अनुसार। तो ये जो है अब सूर्य देव दिनांक 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि के 1:52 पर अपनी मित्र राशि कर्क से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह में करेंगे प्रवेश, तथा इस राशि में ये फिर 16 सितंबर 2025 तक बने रहेंगे। पूरे एक महीने, पूरे 1 मंथ रहेंगे ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में। अपनी मित्र राशि से निकल करके आएंगे कर्क से। ये अपनी इस राशि में जब ये आएंगे यहाँ 16 अगस्त को, तो 16 सितंबर तक जब तक ये रहेंगे एक महीने अपने घर में, अपनी राशि में, तब तक ये अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ इनका संबंध बनेगा, क्योंकि केतु जो है वो पहले से ही इनकी अपनी राशि में विराजमान है इनके घर में, और सूर्य और केतु एक दूसरे के परम शत्रु हैं। ये भी बात हमको ध्यान देने वाली है। और 30 अगस्त से इनको बुध का भी साथ मिलेगा 16 सितंबर तक। तो यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा। 30 सितंबर से बुध भी आ जाएंगे। हालांकि बुध जो हैं वो अस्तवस्था में होंगे, उनकी स्थिति काफी कमजोर होगी, मार्गी तो होंगे लेकिन अस्त भी होंगे। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। तो उसके उपरांत आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे। पहली बात तो आपको यहाँ पर अब हम ये बताना चाहेंगे कि ये कहने को तो अपने घर में आ रहे हैं सूर्यदेव, अपनी राशि में आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि अपने परम शत्रु केतु के साथ ये रहेंगे पूरे एक महीने। बीच में कुछ समय के लिए 30 अगस्त से जो है वो बुध भी आ जाएंगे इनके साथ, सूर्य के साथ। लेकिन यहाँ पर इनका सूर्य का राहु के साथ दृष्टि संबंध होने के कारण पितृदोष का निर्माण हो जाएगा, और जब भी सूर्य राहु का संबंध बनता है तभी सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। अब ये 16 तारीख तक रहेंगे, 16 सितंबर तक अपनी इस राशि में, और 16 सितंबर तक इनका राहु के साथ संबंध बनेगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब भी मैंने कहा कि सूर्य जो है राहु के संपर्क में आते हैं तभी उसके आसपास सूर्य ग्रहण पड़ता है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा इसी वजह से। तो ये स्थिति जो है ध्यान देने योग्य है, और हम अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आपसे आगे बात करेंगे कि सभी 12 लगन राशियों के जो आप जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, किस प्रकार के प्रभाव इन ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में देखने में आएंगे, कितने नकारात्मक या कितने सकारात्मक, इसकी चर्चा होगी अब एक एक लगन राशि के अनुसार। और अंत में आप हमारा इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें साथियों। वो इसलिए कह रहे हैं हम आपसे ये बात कि अंत में हम आपको इस पितृदोष से संबंधित उपाय भी देंगे। वो उपाय आप जरूर करें। अगर आप वो उपाय करेंगे तो पितृदोष के जो अशुभ परिणाम हैं वो आपके जीवन से दूर होंगे। स्थिति बन रही है सूर्य देव के कारण। तो अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पहले सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के, और फिर अंत में बताएंगे आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए वो आसान और सटीक और अचूक उपाय जिनके करने पर पितृदोष समाप्त होगा या उसमें अशुभ परिणामों में कमी आएगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेके। आपके चार्ट में सूर्य जो हैं उनकी जो सिंह राशि है वो पंचम भाव में है, पंचमेश है, और पंचम भाव में ही ये आएंगे 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक। और मैं सारी बात बता चुका हूं कि केतु का इनको साथ मिलेगा, इनके शत्रु ग्रह का। 30 अगस्त से बुध का भी साथ मिलेगा 16 सितंबर तक। अब जब ये यहाँ पर रहेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेष लगन राशि के जातक जो हैं, जो भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं चाहे जो भी हैं, ये जब सूर्य और केतु का संबंध यहाँ पर बनेगा
तो व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। अब डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गलत दिशा में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है ना, विचार हैं, सोच विचार, थिंकिंग, थॉट्स, वो कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि जैसे कि भाई आध्यात्म की ओर या संन्यास की ओर, इस तरीके के विचार, उसमें ज़्यादा रुचि लेना, आध्यात्म से संबंधित लिटरेचर पढ़ना या कुछ ऐसी चीज़ों में रुचि व्यक्ति ज़्यादा लेने लगता है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी थोड़ा सा माइंड जो है वो दार्शनिक किस्म का हो जाता है। विचार जो हैं आपके दार्शनिक तरीके के रहते हैं जब सूर्य इस स्थिति में आते हैं केतु के साथ। और अपने आप को यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेष लगन राशि के जातकों को, क्योंकि राहु के साथ दृष्टि संबंध है, तो विचार बीच बीच में थोड़े से बदल भी सकते हैं, गलत दिशा में भी आपका रुख हो सकता है। तो अपने आप पर थोड़ा सा इस बात को लेकर नियंत्रण जरूर रखिएगा। क्रोध में भी बढ़ोतरी होगी, छोटी छोटी सी बातों पर चिड़चिड़ापन होना, इरिटेशन होना, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। संतान की ओर से माता पिता को इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे कि वो अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेंगे। लगेगा तो उनको ऐसा कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में संतान की ओर से माता पिता परेशान रहेंगे। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव में ही आ रहे हैं ये 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। तो साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, मिक्स रिजल्ट्स हैं आपको जो मिलने जा रहे हैं, कुछ थोड़ा मिश्रित परिणाम जिसको कहना चाहिए। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से चैलेंजेस बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन आप उनको फेस करने के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी। उपाय तो हम आपको अंत में जरूर बता रहे हैं। तो एक तो आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, सुखों में थोड़ी कमी के भी संकेत हैं, सुख होते हुए भी उनका लाभ ना ले पाना, ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा अनबन रहने की संभावना रहेगी, संबंधों में थोड़ा सा कमी। और अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आप कर रहे हैं तो बहुत, अभी मैं तो कहूँगा कि अभी फिलहाल इसको पेंडिंग रखें, अन्यथा ये डील आपको नुकसान दे सकती है। बात करेंगे आगे मिथुन लगन राशि के जातकों की, जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, हालांकि वो तो अपने ही घर में आ रहे हैं, लेकिन विक्टिमाइज्ड हैं केतु और राहु से। तो यहाँ पर पितृदोष का भी निर्माण हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको जो एक एनर्जी सूर्य देते, उसमें कहीं ना कहीं कमी। जितनी एनर्जी सूर्य यहाँ आकर के आपको देते उसमें कमी, आपको जो पराक्रम देते उसमें कमी, भाग्य में भी कमी, भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो भी आपको परेशानी का कारण बन सकता है, उसमें भी दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं आपको। और छोटे भाई बहनों से दूरी संभव है। कर्क लगन राशि की बात की जाए, जिनका कैंसर असेंडेंट है, आपके चार्ट में ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में आ भी रहे हैं, लेकिन साथ केतु का है, पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर फैमिली फ्यूड होने की संभावना ज़्यादा है। डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, आपसी वाद विवाद, कहा सुनी, संबंधों में खटास कड़वाहट, ये इस चीज़ की और आपकी वाणी एक तरीके से कर्कश वाणी, यानी कि मुंह से कुछ भी ऐसा निकाल देना जो सामने वाले को बिल्कुल भी परेशान करके रख दे, ऐसी बात मुंह से निकाल देना। यही चीज़ आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर के भी ऐसा रहने की संभावना है। यानी घर परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, छोटे बड़े सब, उनके साथ आपकी इस तरीके से टेंशन सितंबर के महीने में, ये अगस्त से लेके 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कुछ इस प्रकार का बन रहा है। जो आपका धन कोष आपने यानी कि मनी सेविंग्स किया हुआ था, उसमें भी कमी के संकेत, किसी ना किसी कारण से पैसा आपके द्वारा विड्रॉ कर लिया जाए। ऐसे समय पर अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, अभी आप थोड़ा वेट कर लें, जब तक सूर्य और केतु की ये युति है तब तक रुक जाएं, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और धन कोष में कमी, जो आपने अपना पैसा जोड़ा हुआ है उसमें भी कमी के आसार हैं। और आंख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सिंह लगन की, जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में तो सिंह राशि लगन भाव में ही है,
तो लगन भाव में आने से यहाँ पर सूर्य और केतु का यहाँ पर होना और सामने से राहु की दृष्टि पड़ना और राहु के साथ सूर्य राहु का दृष्टि संबंध होना पितृदोष का निर्माण है। सीधा सीधा आपके कार्यों में रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कलह कलेश, नुकसान, हानि, वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव, संबंधों में एक तरीके से परेशानियां, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी, उल्टा दिमागी तौर पे टेंशन, ऐसी चीजें ये आपको परेशान करेंगी सूर्य केतु के कारण। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि को लेकर, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में द्वादश भाव के लॉर्ड हैं सूर्य और द्वादश भाव में ही आ रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर आ रहे हैं तो देखिए आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। जब तक सूर्य केतु की ये युति बन रही है पितृदोष का निर्माण हो रहा है। दूर दराज की यात्राएं अगर टाल देंगे तो अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, हर चीज का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी के बहुत स्पष्ट संकेत हैं। शत्रुओं से सावधान रहिएगा। रोग भी आपको परेशान करेंगे, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं में धन का भी व्यय होगा और यात्राओं से कुछ रिजल्ट्स भी सामने निकल करके नहीं आ पाएंगे जैसा कि आप चाहते होंगे इस प्रकार के। तो ये परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला लगन राशि के आप जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस में आएंगे ये 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। और जैसा मैंने कहा कि 30 अगस्त से 16 सितंबर तक बुध का भी साथ रहेगा सूर्य के साथ। 3 ग्रही योग बनेगा, त्रिग्रही योग। लेकिन अब इस 3 ग्रहों के होने से सूर्य कहने को अपने घर में, तो अपने घर में तो कोई भी ग्रह बलवान होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर उनका राहु केतु के साथ संबंध बन रहा है और उसके कारण पितृदोष, तो दोष बन गया। अब जब दोष बन जाता है कुंडली में तो फिर अशुभ परिणामों का ही सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी आय में रुकावट, बाधा या कमी, इनकम में, इस बात के पूरे संकेत हैं। साथ ही अपने मित्रों से सावधान रहिए। मित्रों के साथ अनबन हो सकती है किसी भी बात को लेके। बेहतर होगा कि इस समय अवधि में जब तक सूर्य केतु के साथ यहाँ बने हुए हैं 16 सितंबर तक, 16 अगस्त से, अगर आप अपने मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें और अपने मन की कोई बात उनके साथ शेयर ना करें। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तुला लगन राशि के, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनको भी बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर, अन्यथा आपकी पढ़ाई से संबंधित परिणाम जो है वो डिक्लाइन करेंगे, परिणामों में कमी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। संतान की ओर से भी माता पिता को चिंता रहेगी, उनकी पुअर परफॉर्मेंस को देख के या मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे परिणाम ना मिलने के कारण, मतलब किसी ना किसी बात को लेकर के माता पिता भी चिंतित रहेंगे संतान की ओर से। और अगर आपका कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है तुला लगन राशि के जातकों का, तो वहां पर भी आपके आपस में संबंधों में एक तरीके से तनाव, टेंशन की संभावना ज़्यादा है। तो आप वहाँ पर भी संभल करके रहिए। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में सूर्य जो है दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके। हाल तो वो करियर में ही आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए। क्योंकि राहु और केतु के साथ उनका संबंध बन रहा है जो कि ठीक नहीं है, पितृदोष बन रहा है। पितृदोष तो अच्छे और शुभ कार्यों में रुकावटें पैदा करेगा, आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा, आपके बनते हुए कार्यों में भी रुकावटें। सूर्य आ रहे हैं, सूर्य तो चाहेंगे कि आपको कुछ अच्छी पोजीशन मिले, आपको अच्छा प्रमोशन मिले, पदोन्नति मिले, आपकी कुछ आपका जिम्मेदारियों का दायरा बढ़े। वो तो बहुत कुछ उनकी तरफ से तो इच्छा रहेगी कि वो यहाँ पर आए हैं तो कम से कम आपका प्रभाव सभी जगह बना रहे। लेकिन राहु केतु के कारण समस्याएं अधिक रहेंगी। यानी कि 2 आदमी अगर आपको कुछ आपके लिए अच्छा सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो वहीं 4 आदमी लेग पुलिंग वाले भी होंगे जो आपके कार्यों में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ राहु केतु। तो ये जो चीजें हैं राहु और केतु के कारण जो समस्या, और आपके डे टू डे की वर्किंग में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से इसका एहसास, आभास, एक्सपीरियंस उस समय पर होगा जब सूर्य यहाँ पर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे। मान सम्मान का भी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं ये भाग्य भाव के स्वामी और भाग्य भाव में ही आ रहे हैं। पराक्रम में कमी करेंगे, पराक्रम में कमी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन होने की भी संभावना रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे तो उसमें भी परेशानियां आ सकती हैं। और भाग्य में कमी, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, लगेगा उनको ऐसा कि जैसे कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उस समय वो
सरप्राइज हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि मैंने तो इतनी मेहनत किया था, फिर ये रिजल्ट्स मेरे इतने पुअर कैसे आ गए, इतने कम कैसे आए। तो ऐसी भी संभावना है। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको नुकसान पहुंचा देगा। ये ना सोचें मैंने ये चीज़ तैयार कर ली है तो अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने तैयारी की हुई है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे याद है ये चीज़, जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुए जा करके, वहाँ आपने बैठे, पता लगा कि उसका आंसर ही आपको नहीं आ रहा है याद, ऐसी स्थिति बनेगी। बात आगे करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव में ही आ रहे हैं, और राहु और केतु का संबंध इनके साथ है, दृष्टि संबंध भी है और कंजंक्शन भी रहेगा। साथ में बुध भी होंगे यूँ तो बीच में कुछ समय के लिए, 30 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। लेकिन उनका होना ना होना भी एक बराबर ही है, क्योंकि वो भी अस्त होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य में भी कमी है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है मकर लगन राशि के जातकों को। घर के बड़ों का सम्मान जरूर करें, अन्यथा ये ना सोचें कि बड़े हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं, या ये बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ग्रह नहीं चाहते कि आपके संबंध अच्छे रहें बड़ों से। ये सूर्य और केतु की युति और राहु का दृष्टि संबंध। तो इसलिए जो भी बड़े बोलते हैं शांत होकर के सुन लीजिए और आप अपना काम करते रहिए, उनका मान सम्मान रखते रहिए। यही सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए। घर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी खटपट होने की पूरी चांसेस हैं। जो आपकी सेविंग्स हैं उसमें भी कमी होने के चांसेस हैं। और किसी को भी बुरा भला बिल्कुल ना कुछ बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को वो शब्द चुभ जाए। बात आगे कुंभ लगन राशि के जातकों की करेंगे जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। अब जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, वैवाहिक जीवन में तो पहले ही थोड़ा सा परेशानियां हैं, इनके आने के बाद और अधिक हो जाएंगी, क्योंकि राहु और केतु तो इनके परम शत्रु हैं। यहाँ तक कि 21 सितंबर को तो ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो ये एक तरीके से ग्रहण ही लग गया सप्तम भाव पर, विवाह के भाव पे। तो वैवाहिक जीवन में असंतोष, सुखों में कमी, डिस्टर्बेंसेस, टेंशन, इस तरीके की चीजें चलेंगी। लेकिन आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और जो उपाय अंत में हम देंगे वो उनको अगर आप करते हैं तो चीजें बहुत सही दिशा में चलेंगी। अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को करते रहे पूरे महीने 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी तनाव, टेंशन, हानि, इसकी संभावना। कोई भी आप कुंभ लगन राशि के जातक ऐसा कोई दिमाग में प्लान ना लाएं कि जो इलीगल हो, ये सोच करके कि भाई चलो शॉर्टकट रास्ता है इसको एडॉप्ट करो और अपना काम पूरा करो। गलत कार्रवाई बिल्कुल ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें, बिल्कुल रूल्स जो हैं उनको वायलेट ना करें, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो फंस जाएंगे, मान सम्मान में कमी हो जाएगी आपके। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। अब आपके चार्ट में जो सूर्य हैं ये छठे भाव के लॉर्ड हैं, छठे भाव में ही सूर्य आ रहे हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, शत्रु भी सिर तो उठाएंगे, परेशान, टेंशन तो वो भी देंगे आपको, वो अलग बात है, नुकसान पूरी तरह ना पहुंचा पाएं, लेकिन तनाव, टेंशन तो उनकी ओर से भी, विरोधियों की ओर से भी आपको बना रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसे में कोई कर्जा आदि लेने की अगर पहले से कोई प्लानिंग है तो इस समय अवधि में कर्जे के लिए अप्लाई वगैरह ना करें। पहली बात तो काम ही नहीं बनेगा, और बन भी गया तो कहीं कोई ऐसा ना कोई चक्कर पड़ जाए जिसमें आप कानूनी तौर पर उलझ जाएं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, नहीं तो नुकसान दे रहेंगी वो यात्राएं आपके लिए। तो साथियों, ये सबसे पहला मैंने आप मीन लगन राशि के जातकों को कहा, सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे एक महीने 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी लोन आदि लेने की प्लानिंग चल रही है तो अभी थोड़ा सा शांत रहें, अभी इस अवधि में ना करें अप्लाई। विरोधियों से भी सावधान रहें, दूर दराज की यात्राओं करने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर इस सूर्य राहु केतु के पितृदोष का प्रभाव जो पड़ने से जो आपको जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है उसकी चर्चा हमने की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने हैं पूरे एक महीने। सबसे पहला उपाय, तांबे के पात्र से शुद्ध जल और उसमें एक चुटकी कुमकुम या रोली जिसे कहते हैं मिला करके और सूर्यदेव को जल अर्पित करें प्रातः स्नान करने के उपरांत। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है, और जब सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार उस समय पर जाप जरूर करें मन ही मन। और पूजा घर में पूरब की ओर को मुंह करके बैठ जाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही गणपति जी की पूजा अर्चना भी जरूर करें।
चाहे गणेश चालीस का पाठ करें, गणेश चालीसा का, गणेश जी की आरती करें या गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें। और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं। ये उपाय हैं, आप सभी 12 लगन राशि के जातक करें तो आपको बहुत एक तरीके से। और अगर आप अमावस्या के दिन सिर्फ एक अमावस्या आती है महीने में, अगर अमावस्या के दिन आप किसी शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएंगे, कुछ दान दक्षिणा वस्त्र जो भी आपसे आप जिस अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं वो जरूर करें, दान दक्षिणा, तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होगा पितृदोष का। तो साथियों, इसके भी बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो आप इन उपायों को जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको जो भी अशुभ परिणाम हैं पितृदोष के, सूर्य राहु केतु के कारण मिलने वाले, वो दूर होंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लिए बहुत ही ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सब आप तक पहुंचते रहें और उनका भी समय समय पर आप लाभ उठाते रहें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करें, और आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।